हर कदम धारा पर कसकर हमको ढालना होगा, मेहनत करके भी बधाव में जलना होगा। चाहे धराए जितनी भी हो, सब अल्टी हो, इस संघर्ष पटल पर अटल हमको चलना होगा। आज दिनांक 29 दिसंबर 2024 आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नेहरू युवा उत्सव में उपस्थित सभी सम्मानित जन और निर्णायक मंडली को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है खुशबू कुमारी चौहान और आज मेरे वक्तव्य का विषय है अमृत काल के 5 प्राण। जब हमारा पूरा भारतवर्ष आज़ादी का 75वां वर्ष यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतवासियों को 2047 तक एक विकसित भारतवर्ष बनाने के लिए हमें 5 प्राण शक्ति का संकल्प दिया था। ये 5 प्राण शक्ति है विकसित भारत का लक्ष्य, द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। दूसरा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द मेंटेलिटी ऑफ स्लेवरी। तीसरा, विरासत पर गर्व, प्राइड इन आवर हेरिटेज। चौथा, एकता एवं एकजुटता, यूनिटी एंड सॉलिडरिटी। पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य की भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन। इसके साथ हमारी पहली प्राण शक्ति है विकसित भारत का लक्ष्य। आज हम सभी भारतवासियों का सपना है कि भारत सभी क्षेत्रों में आगे रहे। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जो शिक्षा, तकनीकी, औद्योगिकीकरण, आर्थिक सभी क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करे। विकसित भारत का अर्थ है जो ऐसा राष्ट्र हो जो आज़ादी के 100वें वर्ष का प्रतीक हो। इसके लिए हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर काम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य केवल हमारी सरकार का नहीं बल्कि हर एक भारतीय नागरिक का सपना है कि हमारा देश विकसित भारत हो और हमारा देश विश्व गुरु राष्ट्र हो। इसके साथ हमारी दूसरी प्राण शक्ति है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र जो आजाद और स्वतंत्र हो। हमें अंग्रेजों की मानसिकता से मुक्ति पाकर अपने संविधान, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पर गर्व करना होगा। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का अर्थ केवल भौतिक आजादी नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक, वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र होना है। हमें अंग्रेजों की मानसिकता से मुक्ति पाकर अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके साथ हमारी तीसरी प्राण शक्ति है विरासत पर गर्व। हम सभी को पता है कि भारत की संस्कृति, इतिहास और विश्व में अद्वितीय है। हमें अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। हमें अपने विरासत को ऐसे बचा कर रखना है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को यह बता पाएं कि ऐतिहासिक भारतवर्ष कैसा था। हमारे लिए विरासत गर्व की बात है। हमारे देश में महान महान पुरुषों ने जन्म लिया है। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे महान नेताओं और प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें अपनी विरासत पे इतनी गर्व होना चाहिए कि हम बाहर के देशों में भी जाएं तो हम यह गर्व से कह सके कि हम एक भारतीय हैं और भारत देश के नागरिक हैं। इसके साथ हमारी चौथी प्राण शक्ति है एकता एवं एकजुटता। एकता एवं एकजुटता के मंत्र से हम अपने साम्राज्य और राष्ट्र को समृद्ध बना सकते हैं। एकता एवं एकजुटता के अगर हम सूत्र में बने तो 2047 तक हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एकता में बल है। एकता के लिए हमारे देश में गुजरात में एक यूनिटी बनाई गई है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो एकता का प्रतीक है। मैं एक एकता का उदाहरण देना चाहूंगी। कोरोना के समय में हमारा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध था। तब हमारे भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व एकजुट होकर इस महामारी को खत्म किया और आज हम आजाद तरीके से जी रहे हैं। हमारी पांचवी प्राण शक्ति है नागरिकों में कर्तव्य की भावना। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और हमारे भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का अधिकार प्राप्त है। हम जानते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक देश है और हमें अपने कर्तव्यों का बोध एवं पालन करना चाहिए, क्योंकि देश का सर्वांगीण विकास नागरिकों के कर्तव्यशीलता पर ही निर्भर करता है और हमें सचेत नागरिक बनाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से यह संकल्प दिया, 2 बातें कही थी कि
सरकार का काम है कि वह हर घर जल पहुंचाए, परंतु यह नागरिक का कर्तव्य है कि वह बूंद बूंद जल को बचाए। यह सरकार का काम है कि वह हर घर बिजली पहुंचाए, परंतु यह एक सचेत नागरिक का कर्तव्य है कि वह हर एक यूनिट बिजली को बचाए। मैं इस नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ, जो कि है मतदान। लोग कहते हैं कि एक वोट कुछ नहीं कर सकता, परंतु इस मंच के माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि एक वोट बहुत कुछ कर सकता है। एक वोट पर एक नया प्रतिनिधि ला सकता है जो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। इसके साथ मैं 2047 तक हमारा भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र हो, इसकी मैं कोटि कोटि कामना करती हूँ। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य की समाप्ति करती हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।